जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा, कैमरामैन अतुल जी के साथ। मेरे पीछे जिस तरह तस्वीरों में देख रहे हैं, विभिन्न हिंदू संगठन, हिंदू समाज के सारे लोग जो है शहीदी चौक में एकत्रित हुए हैं और मांग यही है, जिस शख्स ने हमारे प्रभु श्री राम जी के बारे में गलत शब्द बोले हैं, उनका अपमान किया है, उस पर पीएसए लगना चाहिए। साफ तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदीप अम्बेडकरी, जिसने अब शब्दों का इस्तेमाल किया है हमारे प्रभु श्री राम के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में, और उसी को लेकर जो है जिस तरह पीछे देख रहे हैं सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के कठुआ के लोग हैं, विभिन्न गांवों से यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं शहीदी चौक कठुआ में। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, भारत माता की जय, गौ माता की जय। भैया आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से प्रोटेस्ट करके मेमोरेंडम देने जा रहे हैं एसएसपी मैडम को। आपने पिछले दिनों देखा कि कार्रवाई, एक आदमी ने हमारे भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी करी और हमारे धर्म के खिलाफ बार बार अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। तो हम प्रशासन से हमने पिछले 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया था। आज हम प्रभु श्री राम की विचारधारा से उनसे उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, जैसे उन्होंने समुद्र को रास्ता मांगा था समुद्र से कि हमें रास्ता दे दीजिए, तो समुद्र नहीं माना था, वैसे ही हम प्रशासन से आज फिर से एक बार विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उनसे मांग करेंगे कि जिस इंसान ने हमारे भगवान प्रभु श्री राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उस पर पीएसए लगाया जाए। आपने देखा पिछले दिनों भिन्न भिन्न संगठनों के भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों ने इस विधर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के इस पर पीएसए लगाने की मांग करी है, मगर हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। तो हम प्रशासन से आज फिर अंतिम बार एक प्रार्थना करेंगे कि उस बंदे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उसके ऊपर पीएसए लगाकर उसको सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि वो समाज का माहौल खराब कर रहा है। तो इस माहौल के खराब करने वाले इंसान की जगह जो है वो जेल है। तो फिर से हम प्रशासन से आज मेमोरेंडम देंगे एसएसपी मैडम को और एक शांतिपूर्वक तरीके से उनसे गुहार लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि इस बंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इसके खिलाफ पीएसए लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें और समाज को कड़े रुख अपनाने पड़ेंगे और फिर उसका जो जिम्मेवार है वो प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। विनय करती जल जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, तब बोले रसको पतराम, बय बिन होत न प्रीत। साथियों, ये दोहा रामचरितमानस का तब चुतार्थ हुआ था जब राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाने वाले थे, तो समुद्र के हुए उन्होंने विनय करा था कि हमें रास्ता दीजिए, लेकिन समुद्र ने 3 दिन तक कोई उत्तर नहीं दिया था। उसके बाद जब भगवान राम जी ने अपना कमान पे तीर चढ़ाया था, तो उसी वक्त समुद्र हाथ जो के खड़ा हो गया था। कहने का भाव ये है कि डर के बिना प्रीति भी नहीं होती। और ये जो आज राम भक्त खड़े हैं, जो राम के सेवक खड़े हैं, जो भारत के अंदर रामदूत खड़े हैं, जो जिनको एक विधर्मी की बात से पिछले दिन उन्होंने उसने बोलकर एक वीडियो डाला था, जो राम जी के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करी थी जिस शख्स ने, उसके खिलाफ आज तक प्रशासन द्वारा कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हमने पहले भी एक प्रदर्शन करा था, हमने प्रार्थना करी थी प्रशासन से, हमने प्रार्थना करी थी पुलिस विभाग से कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार, अब तक सरकार का कोई भी जो मतलब उत्तर था वो निराशाजनक रहा है। हमें उम्मीद है कि प्रशासन करेगा, लेकिन इतना इम्तिहान राम भक्तों का न लिया जाए
कि ये जो कदम आज प्रशासन को विलय करने के लिए जा रहे हैं, यही कदम कल उसके घर की तरफ ना उठे। अगर ये कदम उनके राम भक्तों के उनके उस व्यक्ति के घर की तरफ उठ गए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। हमें उम्मीद अभी भी प्रशासन पे है, क्योंकि हम राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भक्त हैं, उनके सेवक हैं, और हमें मर्यादा में रहने का पूरा पता है कि मर्यादा क्या होती है, धर्म की मर्यादा क्या होती है, जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के संविधान की मर्यादा क्या होती है। लेकिन उस व्यक्ति ने एक नहीं बहुत सारे वीडियो डाले, लेकिन कानून के माध्यम से बचता रहा। अभी वो व्यक्ति पुलिस डिपार्टमेंट के पास क्या 30-35 लोग हैं, मैं कहता हूँ 150-200 बंदा भेजिए उसमें गिरफ्तार करने के लिए। और कुटिया की पुलिस इतनी सक्षम है कि उसने बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा है। जो एक छोटा सा एक विधर्मी, जो मतलब मैं उसे मनुष्य राक्षस कहूंगा, जिसे प्रभु राम पेशरी अभद्र टिप्पणी करी है, उसको क्या पकड़ने में इतनी देरी क्यों है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कोई चाल तो नहीं, या किसी का हाथ तो नहीं है? अगर ये हाथ है तो उसे सामने लाया जाए। ये प्रयास हमारा अंतिम प्रार्थना है, प्रशासन के साथ हाथ जोड़कर विनय करेंगे कि हम मर्यादा में हैं, हमारी मर्यादा का ज्यादा मतलब इम्तिहान मत लिया जाए। ये ना हो कि हम अपनी मर्यादाएं भूल जाएं और उस व्यक्ति को वो सजा मिले कि वो उसकी पीढ़ियां तक ये ना भूले। जय श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, राम का नहीं, किसी काम का नहीं, राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी जय श्री राम, भारत माता, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। जो भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे मर्यादा में रहने वाले, मर्यादा के मतलब रास्ते सभी लोगों को चलाने वाले, जो भगवान श्री राम जी के चरित्र पर कोई ऐसा मतलब कुछ उल्टे फुल्टे इंसान शब्द बोलते हैं, ऐसे इंसान भ्रष्टाचारी जो शख्स है, जो पर्सन है, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि हमारे जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, ये एक मर्यादा में रहने वाले और मर्यादा के ऊपर कहने पर चलते हैं, जिन्हें की मतलब एक रामायण जो आप सभी छोटा छोटा बच्चा जो है, इनकी हिस्ट्री मतलब जो रामायण है, रामायण जो भी बच्चा आज मतलब पढ़ता है, उस रामायण को फॉलो करके अच्छे अपने काम को मतलब कर रहा है और चल रहा है। तो जो मतलब ऐसे मतलब भ्रष्टाचारी गंदी सोच वाले रावण की खानदानी वाले लोग, जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर भ्रष्टाचारी बहुत शब्द बोलते हैं, इन लोगों को मेरा जो एसएसपी मैम है, इनसे भी निवेदन है कि ऐसे शख्सों को कड़ी से कड़ी शब्द जो सजा दी जाए, जो भगवान के खिलाफ बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता की जय, जय श्री राम। बताएंगे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भारत माता की जय। जो आज ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक शहीदी चौक में किया जा रहा है, ये धर्म प्रेमियों की तरफ से है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले सनातनी लोग हिंदू हैं, उसके बाद हम लोग किसी भी धर्म या जाति के हैं। पिछले दिनों जो भी आप सब जानते हैं कि कठुआ का जो कुछ लोगों के द्वारा माहौल खराब किया गया, उसी के चलते आज विभिन्न संगठनों, विभिन्न धर्मों के सब लोग जो हैं वो एक बैनर तले इकट्ठे हुए हैं। हम सबका यही मानना और कहना है कि हमारा कठुआ एक शांतिपूर्वक शहर है, इसकी गरिमा पे हम कोई आंच नहीं आने देंगे। हम सब प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, और हम सब संगठित होकर इस चीज का कड़ा विरोध कर रहे हैं। और आज हम एलजी को, एसएसपी के थ्रू एलजी को एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं शांतिपूर्वक कि इस व्यक्ति के ऊपर पीएसए की धारा लगाई जाए, ताकि ऐसे लोग हमारे जो शहर का माहौल है वो खराब ना कर पाए। और हमारे हिंदू धर्म, हर धर्म को मानने का अधिकार है। जो हमारा हिंदुस्तान है, इसमें ऐसा संविधान है कि हम किसी भी धर्म जाति को मान सकते हैं, किसी धर्म की पूजा कर सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो सब धर्मों को मानते हैं। हिंदुस्तान के रहने वाले सभी लोग, सिख, हिंदू, मुस्लिम, भाई भाई सब एक भाईचारा रखते हैं। लेकिन पिछले दिनों ये जो देखा जा रहा है, ये कठुआ में
बहुत ही निंदनीय घटना है। उसी के चलते आज महिला संगठन है और हिंदू संगठन है और बड़े सारे लोग जो हैं एनजीओ के माध्यम से लोग सारे एकत्रित हुए हैं और शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी। एक कमेंट आदित्य। तो जिस तरह से बबलू जी किस तरह से आज देखते हैं, नहीं सक्षम जी ने बहुत बोला है और दम दिखाया है सक्षम शर्मा ने हमारे सामने। आप बताएं आज क्या करने वाले हैं? सफेद रंग के कागज पकड़े, क्या सारा प्लान है? सबसे पहले मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो प्रदीप अंबेडकर हैं, जी ये जो विधर्मी हैं, इसने कठुआ का माहौल बिल्कुल खराब कर दिया है। बिल्कुल। जो हमारा भाईचारा पिछले 70 साल से कभी भी कोई कम्युनल कभी कम्युनल के तरीके से कभी भी कोई ऐसा फसाद नहीं हुआ। आज इसने सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया कि वो प्रभु श्री राम पे, जिसके अपने बाप का नहीं पता, परदादे का नहीं पता, दादे का नहीं पता कि वो किस खानदान की औलाद है। मैं तो लानत करता हूँ ऐसी औलाद को, ऐसे लोगों को जो अपने माँ बाप का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। आज अगर हमने एक 48 घंटे का सभी धर्म प्रेमियों ने, सभी धर्म जो सामाजिक संगठन है और धार्मिक संस्था है, उन्होंने एक विज्ञापन दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था, एक डीसी साहब को, जहाँ के एसएसपी मोहिता शर्मा जी को बोला था कि 48 घंटे में वो बंदा सलाखों के पीछे होना चाहिए। मगर कोई ऐसी बाहर की ताकतें, जो बाहर के वकील, वो सभी जहाँ पे आके उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस से उसकी जो जमानत की अर्जी दे रहे हैं, हम इसका पुरजोर एक कड़ा विरोध करते हैं। आज दोबारा एक जो एलजी मनोज सिन्हा जी को एक लिखित में हम मेमोरेंडम देंगे थ्रू एसएसपी कि आप उसको सलाखों के अंदर करिए, नहीं तो ये कार्रवाई हमारा जो प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, जो हमारे नौजवान हैं, वो सक्षम है, ऐसे लोगों का जवाब देने के लिए सक्षम है। आज फिर हम जो बच्चों को, जो लोगों को, नौजवानों को कानून अपने हाथ में ना लेना के लिए बोला था, तो वो कल को अपना अगर करता है तो प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। जी, तो अब क्या कार्रवाई आगे? आप एसएसपी मैम के पास जा रहे हैं? आज हम लिखित में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, माननीय उपराज्यपाल जी को एक विज्ञापन देंगे थ्रू एसएसपी। आज सारे जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनके कुछ पदाधिकारी को हमने बुलाया है कि आज एक मेमोरेंडम द्वारा लिखित में दे देते हैं। अगर सरकार उस पर पीएसए नहीं लगाती, अगर सरकार उनको सलाखों के पीछे नहीं करती, तो प्रदीप अंबेडकर का इलाज हमारी जनता करेगी, वो जनता के हवाले किया जाए। वो नौजवान, जो हमारे नौजवान है कठुआ के, वो उसका इलाज कर देंगे। आज हम लास्ट में एक वार्निंग प्रशासन को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की जय। तो जिस तरह से बबलू सिंह जसरोटिया ने बोला है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मेरा लाइव है। सक्षम 3 मिनट का समय, ज्यादा समय नहीं है। क्या बोलेंगे? बहुत बोल दिया, बहुत उबाल है, सिर्फ 2 मिनट का समय आपके पास, क्या बोलेंगे आज? रक्त में उबाल है, छाती में भूचाल है। रक्त में उबाल है, छाती में भूचाल है। मैं शस्त्र लेकर युद्ध करूं, चाहे खड़ा सामने काल है, चाहे खड़ा सामने काल है। आपको ये संदेश दे दिया गया है कि हमारी जो सहनशीलता की सीमा है, हिंदुओं ने कोई ठेका नहीं लेके रखा है सहनशीलता का विश्व रिकॉर्ड बनाने में। हमने शांतिपूर्ण तरीके से एसएसपी साहिबा को 2 दिन का हमें समय दिया था, लेकिन कठुआ की पुलिस और कठुआ का प्रशासन हम हिंदुओं को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा है। वो शब्द अभी भी हमारे कानों में गूंजते हैं, हमारी आंखें उसको सलाखों के पीछे देखने के लिए तरस रही है। जैसा कि भाई साहब ने कहा, विनय न मानी जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सुकोप भय बिन होए ना प्रीत। हमने आपकी बात मानी, आपने कहा भाईचारा बनाए रखे। मैडम एसएसपी साहिबा, कठुआ का भाईचारा अटूट है, अटूट था, अटूट रहेगा। कठुआ के हर धर्म विषय समुदाय व्यक्ति ने सिर्फ एक ही मांग की कि उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाला जाए, और आप हमें इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं। इसका खामियाजा अब जिला प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। जो युवा है, उनके रोगों में इस समय खून नहीं, प्रतिशोध की आग दौड़ रही है, और वो प्रतिशोध की आग ज्वाला का रूप ले चुकी है। और हमारी धर्म नीति में मैंने कहा था, ना चलेगी राजनीति, ना चलेगी कूटनीति, अब केवल चलेगी धर्म नीति। और उस धर्म नीति के अंदर एक ऐसा उदाहरण तय किया जाएगा। अरे आप ओपनली तो छोड़ो, ये लोग सपने में भी कभी हिंदू देवी देवताओं को ऐसे सोचने मात्र भर से भी इनकी रूह कांपेगी। जय श्री राम। तो सक्षम ने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया, हमने कहा था बिल्कुल 1 मिनट ही बचा हुआ है, और मैं साफ तौर पर बता दूं कि विभिन्न हिंदू संगठन, हिंदू समाज के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अब सारे एसएसपी
कठुआ मैडम मोहिता शर्मा के पास जाएंगे और उन्हें मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये मेमोरेंडम जो है माननीय उप राज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंचाया जाए और प्रदीप अम्बेडकरी पर साफ तौर से जो है PSA लगाया जाए। तो तमाम खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, शहीदी चौक कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।